मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में ईद उल अज़हा की नमाज की इज्तिमात, नमाज ईद की अदायगी और खुतबा ईद उल अज़हा के बाद आलम इस्लाम की सरबलंदी, मुल्की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएँ। शहरी अल्लाह की राह में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, जिसके बाद कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गुरबा में तकसीम किया जा रहा है। न्यूज़ की जानिब से पाकिस्तान को ईद उल अज़हा मुबारक हो। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी और एसार के जज्बे को जिंदा करने का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं कुर्बानी का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल अज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईद उल अज़हा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और एतिहाद का मुक़द्दस मौका है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी है। ईद का दिन आ गया। मवेशी मंडियों में अब भी जानवरों की तलाश। लोगों की बड़ी तादाद अब भी मंडियों में मौजूद। व्यापारी बेच जाने वाले जानवर के लिए वापस लौटने लगे। पाकिस्तान सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वसी करने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के बाहमी अज़म का इरादा। मईशत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन को वसअत देने पर इतफाक। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद वतन वापस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के साथ उम्रा अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएँ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। जंग मैंने रुकवाई, ट्रंप का जुमला भारत की शेर बन गया। भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत को कहा अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडेन है। मुझे लगता है रूस डील नहीं कर रहा। इलॉन मस्क से बात करने में दिलचस्पी नहीं। मुल्क की नई सियासी जमात बनाने की तजवीज़ से परेशान नहीं। अगर हुकूमत के मस्क से मुआहदे मुल्क के लिए मुनसिफाना हुए तो इस पर गौर करेंगे। भारत ने दहशतगर्द वाक़े पर जंग छेड़कर खतरनाक मिसाल कायम की। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार की मुज़ाकरात से हिचकिचाहट मानीखेज है। कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मेज़ पर लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा अमरीकी कानून साजों से भी मुलाकात। कहा भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ तो इसे जंग समझा जाता है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में जिला गेची के इलाके कोलपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद।
लाहौर, भावलपुर, भावलनगर और पाकपतन पर बड़ी तबाही से बच गई सीटीडी पंजाब की बरवक्त कार्रवाई। भारतीय एजेंसी रॉ के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में असला बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक भारतीय दहशतगर्दों को जंग रोड पठान कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। शशि थरूर भारतीय सफारतकारी का नाकाम हीरो। महंगे होटल, इशाइये और फैशन शो स्टाइल तस्वीर। सदर ट्रंप पर तनकीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बेजा तारीफें। शशि थरूर की सरबराही में भारतीय वफ़द ने अमरीकियों और कांग्रेस पार्टी को यकसा नाराज़ किया। शशि थरूर की सफारती नाकामी ने मोदी की पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। जब नीयत सियासी तशहीर हो तो नतीजा सिर्फ रसवाई होता है। भारत नवाज तजियाकार रियल मार्की ने भी करण थापर के साथ प्रोग्राम में शशि थरूर की सफारती नाकामी और गैर मुल्की रहनुमाओं के सामने गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें में इजाफा होगा या नहीं, हुकूमत ने ताहाल हतमी फैसला नहीं किया। इससे कबल ही चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 535% इजाफा। तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वफाकी हुकूमत सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपए इजाफे की मंजूरी दे चुकी है। कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से ईद कुर्बान के मौके पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान का कहना है कि पाकिस्तानी और तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान टीम की तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक हो। हज की अदायगी। हजाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को साथ साथ कंकरियां मारेंगे। इतवार को रमी में जुमेरात के बाद मक्का मुकरमा वापस लौट जाएंगे।